हेलो हेलो डियर स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट, आज हम बात करने जा रहे हैं पॉलिटी के एमसीक्यू के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एमसीक्यू के पॉलिटी के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। हम पॉलिटी के ओनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एवं उसके आंसर करेंगे। मेरे साथ साथ आपको भी उनके क्वेश्चन टू आंसर करने हैं। देखते हैं आपको पॉलिटी में कितना आता है। तो हम खाली पॉलिटी में से महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं जिनको आपको बताना है। तो लेट्स स्टार्ट, क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है डियर स्टूडेंट्स कि इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 1 में, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस इन फार्मिंग इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से राइट ऑप्शन छाड़ना है। नंबर 1 ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ब्रिटिश संविधान। नंबर 2 यूएसए का संविधान। नंबर 3 आयरिश का संविधान। या नंबर 4 भारत सरकार अधिनियम 1935। मतलब भारत को संविधान है उसके ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित किसका पड़ा है। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है वो ऑप्शन 4 का पड़ा है, भारत सरकार द्वारा। कौन सा पड़ा है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, मतलब भारत सरकार अधिनियम 1935 के थ्रू हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिजर्व इंडिया एज, मतलब भारत के संविधान में भारत के किस रूप में वर्णित किया गया है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए फेडरेशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, मतलब राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का संघ। नंबर 2 ए यूनियन ऑफ स्टेट्स मतलब राज्यों का संघ। ऑप्शन 3 भारतवर्ष। ऑप्शन 4 महासंघ। व्हाट इज द राइट आंसर? तो मतलब भारत के जो संविधान में, मतलब भारत के संविधान में भारत के किस रूप में वर्णित किया गया है, भारत का संविधान भारत के किस रूप में वर्णित किया गया है। तो ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसको कोई भी बता सकता है जिसने पॉलिटी पढ़ी हो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 राज्यों का संघ। कौन सा है? ऑप्शन 2 राज्य का संघ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है। आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं 4। नंबर 1 यूएसए। नंबर 2 यूके। नंबर 3 पाकिस्तान। नंबर 4 इंडिया। व्हाट इज़ द राइट आंसर? तो आपको चूज करना है कि भारत कौन सा अलिखित संविधान है। तो भारत का तो सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये तो हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान का भी नहीं हो सकता। और जो आपका मतलब ये है, मतलब यूके भी कहीं नहीं हो सकता। मतलब यूके का हो सकता है क्योंकि यूएसए का नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो नंबर 2 है यूके। कौन सा? नंबर 2 यूके। तो भारत जो यूके का जो संविधान है वो अलिखित है, क्योंकि यूके का मतलब जैसे भी मैग्ना कार्टा का संविधान होता है, ये अलिखित संविधान है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्ट ऑन, मतलब भारतीय संविधान अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950। ऑप्शन बी 26 जनवरी 1949। ऑप्शन 3 26 नवंबर 1949। या ऑप्शन 4 दे रखा आपको 31 दिसंबर 1949। व्हाट इज़ द राइट आंसर? तो डियर स्टूडेंट्स, जो भारत का जो संविधान अपनाया गया था वो अपनाया गया था 26 जनवरी 1949 को अपनाया गया था, मतलब 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। और जो उसको लागू किया गया था वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। मतलब अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को, और जो लागू किया गया था वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 है डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 है डियर स्टूडेंट्स कि निम्नलिखित में संविधान का अध्यक्ष कौन था, मतलब हु अमोंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया, मतलब निम्नलिखित में से संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन 2 जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन 3 M.A. जिन्ना। ऑप्शन 4 लाल बहादुर शास्त्री। तो व्हाट इज़ द राइट आंसर? तो मैं आपको बता दूं कि
कि जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसलिए ऑप्शन एक इज द राइट आंसर। और पंडित जवाहरलाल नेहरू, आपको पता होंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे हमारे इंडिया के। और ये M.A. सिन्हा ये पाकिस्तान संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे हमारे संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, डियर स्टूडेंट्स, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फ्रेम्ड बाय, मतलब भारत का संविधान तैयार किया गया था। जो भारत का संविधान कब तैयार किया था? ऑप्शन 1 योजना आयोग द्वारा, ऑप्शन 2 संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन 3 राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन 4 कार्यपालिका समिति द्वारा। व्हाट इज द राइट आंसर? तो आपको बता दूं, जो भारत का संविधान तैयार किया गया था वो क्या गया था? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, मतलब भारत का संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, क्योंकि ये जो भारत का संविधान जो बनाया गया था वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा बनाया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 को चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा हमें, विच वाज रिजर्व्ड बाय द डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब निम्न में से किसको डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा संविधान का दिल और आत्मा वर्णित किया गया है? तो संविधान का दिल और आत्मा वर्णित किया गया है। आपके पास 4 ऑप्शन है। राइट टू इक्वलिटी, मतलब समानता का अधिकार। नंबर 2 राइट अगेंस्ट एक्सप्लोशन, मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार। नंबर 3 संवैधानिक उपचार का अधिकार, या नंबर 4 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इनमें से राइट आंसर कौन सा है? तो डियर स्टूडेंट्स, जो दिल और आत्मा जो डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा था वो लिखा था ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसलिए ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा हमें कि द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंप्लीट ऑन, मतलब संविधान का प्रारूप पूरा हुआ 26 जनवरी 1950 को, या 26 दिसंबर 1949 को, या 26 नवंबर 1949 को, या 30 नवंबर 1949 को। तो संविधान का प्रारूप कब पूरा हुआ था? तो डियर स्टूडेंट, ये आपको पता होगा कि ये संविधान का जो प्रारूप पूरा हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ था। कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। इसलिए ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं डियर स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है हमें कि द मेथड ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अडॉप्ट फ्रॉम, मतलब भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रणाली को कहाँ से लिया गया है? जो भारत के जो राष्ट्रपति है उसको महाभियोग की जो प्रणाली है वो कहाँ से ली गई है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। USA, नंबर 2 UK, नंबर 3 आयरलैंड, नंबर 4 फ्रांस। व्हाट इज़ द राइट आंसर? तो जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रणाली ली गई है डियर स्टूडेंट, वो ली गई है आपकी USA से ली गई है। कहाँ से ली गई है? USA मतलब अमेरिका। तो इसलिए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है हमें, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं डियर स्टूडेंट, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स हाउ मैनी पार्ट्स, मतलब भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? आपके पास ऑप्शन 4 हैं। ऑप्शन 1 12 भाग, ऑप्शन 2 22 भाग, ऑप्शन 3 18 भाग, ऑप्शन 4 25 भाग। मतलब भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो डियर स्टूडेंट, ये सिंपल सा सबको पता होगा कि भारतीय संविधान में 25 भाग होते हैं। कितने होते हैं? 25 भाग होते हैं। लेकिन जो मतलब पहले था इसमें मतलब ये 22 भागों में डिवाइड था। जब 26 जनवरी 1950 को जब ये लागू किया गया था तो इसमें 22 भाग थे, जिसमें से मतलब जो 7 जो एक्ट है ये रिमूव मतलब हटा दिया गया था, और इसे हटाकर मतलब 4 अन्य जोड़ दिए गए थे। वो 4 कौन से थे? नंबर 4A, 9A, 5B और 14A, इनको ऐड कर लिया गया था। तो इसलिए 25 भाग हैं हमारे संविधान में, भारतीय संविधान में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। 11 में पूछा है,
हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन 1 लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन 2 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन 3 डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन 4 जवाहरलाल नेहरू। व्हाट इज़ द राइट आंसर। मतलब भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि भारतीय जो समिति के प्रारूप अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, इसलिए ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन तो वैसे भी नहीं हो सकते और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो हमारे वो थे, वो भारतीय संविधान के चेयरमैन थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे हमारे। तो आप अंदाज़ा लगा के याद कर सकते हो कि कौन सा हो सकता है, इसलिए ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री। मतलब जो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली के स्रोत को कहाँ से लिया गया है। आपके पास ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 ब्रिटेन, ऑप्शन 2 USA, ऑप्शन 3 आयरलैंड, ऑप्शन 4 ऑस्ट्रेलिया। मतलब भारत में चुनाव प्रणाली के स्रोत हैं वो कहाँ से लिए गए हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो भारत में चुनाव प्रणाली किससे लिए गए हैं वो आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से, इसलिए आपका ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है हु इज़ द कॉन्स्टिट्यूट द आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, महात्मा गांधी, ऑप्शन 2 BR अम्बेडकर, ऑप्शन 3 जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन 4 VN राव। व्हाट इज़ द राइट आंसर। तो सबको पता है कि जो भारतीय संविधान के जो जनक कहा जाता है उनको BR अम्बेडकर को माना जाता है। तो मतलब इसलिए निर्माता भी डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं, इसलिए ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है हमें हु इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन 1 में बताया गया है कि भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन 2 भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन 3 भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन 4 राज्यसभा का अध्यक्ष। मतलब भारतीय संविधान का संरक्षण कौन है। तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान का संरक्षण वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब भारत का मुख्य न्यायाधीश। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। कौन सा है ऑप्शन नंबर राइट आंसर है भारत का मुख्य न्यायाधीश। अब चलते हैं 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है हमें कि व्हेन वाज द फर्स्ट सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूट। मतलब प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था। आपके पास ऑप्शन ये रहे, ऑप्शन 1 1922, ऑप्शन 2 1923, ऑप्शन 3 1921, ऑप्शन 4 1920। इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो मतलब मैं बताता हूँ प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब हुआ था। तो दोस्तों मैं बताऊँ प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन 1920 को हुआ था, इसलिए ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर है इसका। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों। इसमें पूछा थी द कॉन्सेप्ट रूल ऑफ लॉ इज ए स्पेशल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ। मतलब इसमें पूछा है आपको विधि का शासन, मतलब विधि का जो शासन है, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ के संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है। आपके पास ऑप्शन ए रहे 4, ऑप्शन 1 ब्रिटेन, ऑप्शन 2 USA, ऑप्शन 3 फ्रांस, ऑप्शन 4 स्विट्जरलैंड। इसका राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है विधि का जो शासन लिया गया है दोस्तों वो आपका लिया गया है ब्रिटेन से, तो इसलिए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। कौन सा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा हु अमोंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब निम्न में से कौन भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। आपके पास ऑप्शन ये रहे, ऑप्शन ए डॉक्टर BR अम्बेडकर,
ऑप्शन 2 अलादी कृष्ण स्वामी, ऑप्शन 3 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन 4 के.एम. मुंशी। तो टोटल कितने मेंबर थे? टोटल 7 मेंबर थे संविधान सभा के जो प्रारूप समिति, टोटल 7 सदस्य, जिसमें से फर्स्ट जो अध्यक्ष थे वो मतलब मेंबर थे, मुख्य थे, वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। तो अल्लादी कृष्ण स्वामी भी हैं, के.एम. मुंशी भी हैं, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चेयरपर्सन थे भारतीय संविधान के, इसलिए ऑप्शन 3 इज द रॉन्ग आंसर, इसलिए ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, व्हाट इज द पॉपुलर सर्वेजेंटी, मतलब जनता के प्रति मतलब लोकप्रिय प्रभुत्व क्या है? तो इसमें आपको ऑप्शन दे रखे हैं 4, जनता के प्रतिनिधि का प्रतिनिधित्व, विधि शीर्ष का प्रतिनिधित्व, राज्य की शीर्षों का प्रतिनिधित्व, जनता का प्रतिनिधित्व। मतलब लोकप्रिय सभ्यता क्या है? तो दोस्तों लोकप्रिय सभ्यता जनता के प्रतिनिधि का प्रतिनिधित्व है, इसलिए ऑप्शन इज द राइट आंसर, जनता के प्रतिनिधित्व का प्रतिनिधित्व। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा आपको, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द सिस्टम ऑफ द जुडिकल रिव्यू वाज ओरिजिनेटेड, मतलब हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन 1 फ्रांस, ऑप्शन 2 जर्मनी, ऑप्शन 3 यूएसए, ऑप्शन 4 ब्रिटेन। तो आपकी जो न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश से ली गई है? तो दोस्तों न्यायिक जो समीक्षा जो ली गई है वो ली गई है, कहाँ से ली गई है? वो ली गई है आपकी यूएसए से ली गई है। कहाँ से ली गई? यूएसए से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब तो क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है, क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन है, इसमें पूछा है हु वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब निम्न में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन 1 महात्मा गांधी, ऑप्शन 2 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन 3 सरदार पटेल, ऑप्शन 4 जीवी मावलकर। तो व्हाट इज द राइट आंसर? देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चेयरमैन थे, ये भी संविधान के सदस्य माने जाते हैं, सरदार पटेल भी माने जाते हैं, जीवी मावलकर, लेकिन महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है डियर स्टूडेंट, द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन इंसर्ट बाय विच कंट्री, मतलब भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई थी, कहाँ से अपनाई गई थी? आपके पास ऑप्शन 4 है, इसमें तो राइट ऑप्शन चूज करना है आपको। ऑप्शन 1 है जर्मनी, ऑप्शन 2 है फ्रांस, ऑप्शन 3 है आयरलैंड, ऑप्शन 4 है इंग्लैंड। व्हाट इज़ द राइट आंसर? तो दोस्तों जो मतलब एकल नागरिकता अवधारणा मतलब किस देश से अपनाई गई थी? वो अपनाई गई थी आपके इंग्लैंड से, एकल नागरिकता की अवधारणा, तो इसलिए ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है डियर स्टूडेंट, एमरजेंसी मतलब एमरजेंसी प्रिवेंशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम, मतलब भारतीय संविधान के आपात अभ्बंध कहाँ से लिए गए हैं? आपके पास ऑप्शन ये रहे ब्रिटिश संविधान, या भारत सरकार अधिनियम 1935, या आयरिश संविधान, या जापानी संविधान। व्हाट इज द राइट आंसर? तो मैं बता दूं जो भारतीय संविधान के आपात प्रबंध लिए गए थे वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत लिए गए थे, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है डियर स्टूडेंट कि हु वाज अपॉइंटेड एज असेंबली कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर इन 1946 ड्यूरिंग द फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? आपके पास ऑप्शन ए रहे वी.एन. राव, ऑप्शन 2 वी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन 3 गोपाल स्वामी अय्यर, ऑप्शन 4 के.एम. मुंशी। तो मैं बता दूं जो भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार था वो वी.एन. राव थे, इसलिए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं डियर स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है, आपको हाउ मैनी मेंबर्स वेयर देयर इन द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे?
ऑप्शन ए 5, ऑप्शन 2 7, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 10। व्हाट इज़ द राइट आंसर? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो सभी को पता होगा कि संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, वो थे 7। एक तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, 6 अन्य थे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है डियर स्टूडेंट, नेम ऑफ द कंट्री फ्रॉम विच द कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स ऑफ द प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट वाज प्रोवाइडेड ऑफ बाय इंडिया। मतलब भारत द्वारा किस देश के संशोधन के लिए संवैधानिक विशेषता की प्रक्रिया की प्रणाली को अपनाया गया है। आपके पास ऑप्शन 4 हैं। ऑप्शन 1 ब्रिटेन, ऑप्शन 2 अमेरिका, ऑप्शन 3 साउथ अफ्रीका, ऑप्शन 4 जर्मनी। तो भारत सरकार मतलब भारत द्वारा किस देश की संशोधन के लिए संवैधानिक विशेषता प्रक्रिया की प्रणाली अपनाई गई है, तो ये अपनाई गई है साउथ अफ्रीका से। कहाँ तक अपनाई गई है? साउथ अफ्रीका से, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट इज कॉन्स्टिट्यूटेड एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है, मिनी संविधान माना जाता है। तो आपके पास ऑप्शन ये रहे। ऑप्शन 1 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, या 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, या 42वां संविधान संशोधन 1976, या 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। व्हाट इज़ द राइट आंसर? तो डियर स्टूडेंट, जो इसका राइट आंसर है वो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। कौन सा है? 42वां संविधान संशोधन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा है, डियर स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट स्टेट द सेक्युलरिज्म एंड फेडरलिज्म आर द बेसिक फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब निम्नलिखित निर्णयों में से किसने कहा है कि धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान की बुनियादी विशेषता है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन 1 केशव नंदा भारती केस, ऑप्शन 2 SR बोमाई केस, ऑप्शन 3 इंदिरा साहनी केस, ऑप्शन 4 मिनरेवा मिल्स केस। व्हाट इज़ द राइट आंसर? तो जो मतलब ये कहा था वो कहा था केशव नंदा भारती केस ने किया था। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बड़ी यूजफुल होगी, या आपकी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं, मतलब और भी ऐसी पॉलिटी की मतलब MCQ की वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लिंक को, और जाने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।